नमस्कार, मेरा नाम अनय कुमार सिंह। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं शोहरत के सफर नामक इस सीरीज में। और आज मैं जिस एपिसोड के बारे में बात करने जा रहा हूं वह एपिसोड आधारित है फिराक गोरखपुरी साहब जी के बारे में। आज हम उनके बारे में जानेंगे, बस थोड़ी सी उनके बारे में जानेंगे। और माफ कीजिएगा क्योंकि इनके बारे में बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हम आज बस इनके कुछ गजल और कुछ चंद आशार को ही देखेंगे जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो उनके हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। बात करें इनकी, तो इनका जन्म जो हुआ था 28 अगस्त 1896 को हुआ था। इनका जो देहांत था वो 3 मार्च 1982 को हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था वो फिराक गोरखपुरी नहीं था। आप अचंभित हो जाएंगे इनका वास्तविक नाम जान के, क्योंकि इनका वास्तविक जो नाम था वह था रघुपति सहाय फिराक। है ना असमंजस वाली बात, एक जगह फिराक एक जगह रघुपति। मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर भी इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह गोरखपुर में हुआ था। इसकी वजह से इनका जो नाम था वह फिराक गोरखपुरी पड़ा। वह राष्ट्रवादी कवि थे। उन्होंने उर्दू में गजलें, नज्म, बहर, रुबाइयां, दोहे, कतार, उनकी मुझे दोहे बड़े अच्छे लगते हैं। इनके द्वारा लिखे गए सारे दोहे बड़े कमाल के हैं। इनके किस्से भी कई सारे हैं, बहुत किस्से हैं। किस्से तो इतने कि अगर मैं बताना भी चाहूं तो कम से कम 20 या 30 मिनट की वीडियो बन जाए उस पर, तो उस पर चर्चा फिर करेंगे। आज हम बात करेंगे तो उनको साहित्य में ज्ञानपीठ, पद्म भूषण और नेहरू नैलिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे फिराक गोरखपुरी साहब जी। अब देखते हैं कि वह क्या लिखते हैं। उनकी जो मेरी सबसे पसंदीदा रचना है, जो सबसे पसंदीदा गजल, मैं बस उसके आज एक आशार को पढ़ूंगा। बाकी गजल आप इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। वो कुछ यूं है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। एक और इनके शेर देखिए कि नरम फजा की करवटे दिल को दुखा के रह गई, नरम फजा की करवटे दिल को दुखा के रह गई, ठंडी हवाएं भी तेरी याद दिला के रह गई, शाम भी थी धुआं धुआं हुस्न भी था उदास उदास, शाम भी थी धुआं धुआं हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सिया के रह गई, नरम फजा की करवटे दिल को दुखा के रह गई। एक और इनके शेर देखें कि मैं मुद्दतो जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, मैं मुद्दतो जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो खैर। अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो खैर। वे कहना चाहते हैं कि मैं तो पहले से भी तन्हा था, बिना किसी के जीता था, और अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो, तो खैर मैं अब क्या ही कहूं। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। इनकी गजल की बात करें तो गजल कुछ यूं है, और मैं पहले ही बता दूं कि ये मेरी सबसे पसंदीदा गजल है इनकी, कि जब नजर आपकी हो गई है, जब नजर आपकी हो गई है, जिंदगी जिंदगी हो गई है, जब नजर आपकी हो गई है, जिंदगी जिंदगी हो गई है, 12 बर खिलाफे हर उम्मीद, दोस्ती दुश्मनी हो गई है वो तकमील पुरकारियों की जो मेरी सादगी हो गई है, तेरी हर पुराशिश व मेहरबानी अब मेरी बेकसी हो गई है, तेरी हर पुराशिश व मेहरबानी अब मेरी बेकसी हो गई है। भूल बैठा है तू कह के जो बात, भूल बैठा है तू कह के जो बात, वो मेरी जिंदगी हो गई है, जब नजर आपकी हो गई है, जिंदगी जिंदगी हो गई है। ये कहते हैं फिराक गोरखपुरी साहब।
इनके एक और गजल को हम देखते हैं। बड़ा अच्छा मुझे लगता है जब मैं इसके पहले पंक्ति को पढ़ता हूँ कि अब अक्सर चुप चुप से हो रहे हैं, यूं ही कभी लब खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, वो कह रहे हैं कि तुमने पहले देखा होता कि मैं कितना बात करता था, मैं कितनी बातें बताता था, मैं कितना खुश रहता था। खैर अब वह बात नहीं है, तुमने पहले फिराक को देखा होता। आगे कहते कि दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात, जाओ न तुम इन खुश्क आंखों पर, हम रातों को रोले हैं। फितरत मेरी इश्क मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई, फितरत मेरी इश्क मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई, कहने की नौबत ही ना आई कि हम भी किसी के होले हैं। कहने की नौबत ही ना आई, वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कभी मुमकिन हो ही नहीं पाया कि हम किसी को कहें कि हम किसी की हैं, ये कभी हुआ ही नहीं। आगे देखते हैं कि बाग में वो ख्वाब आवर, आलम मौजे शबा के इशारों पर, बाग में वो ख्वाब आवर, आलम मजाए शबा के इशारों पर, डाली डाली नौरस पत्ते सहज सहज सब डोले हैं। डाली डाली नौरस पत्ते सहज सहज सब डोले हैं। उफ लबों पर मौज तबस्सुम जैसे करवट के कौंदे, उफ लबों पर मौज तसब्बुम जैसे करवट ले कौंदे, हाय वो आलम में जुम्बिश मिर्जा जब फितने पर तोले हैं। गम का फसाना सुनने वालों, गम का फसाना सुनने वालों, आखिरे शब आराम करो, सब यानी रात की अब आराम कर लो। गम के गाने तराने गीत सुनने वाले अब आराम कर लो। ये गम का फसाना सुनने वालों, आखिरे सब आराम करो, कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे, हम भी जरा अब सोले हैं। कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे, हम भी जरा अब सोले हैं। और आखिरी की, हम लोग अब तो पराए से हैं, कुछ तो बताओ हाले फिराक। हम लोग अब तो पराए से हैं, कुछ तो बताओ हाले फिराक। अब तो तुम्ही को प्यार करे हैं, अब तुम्ही से बोले हैं। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभी लब खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं, अब तो बहुत कम बोले हैं। तो ये थे फिराक रहपुरी साहब। मिलते हैं हम आपसे एक बार फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।